सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 103वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था और आज समय है कि हम उसके 104वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 104वें अध्याय में हम 35 वचन देखते हैं और ये परमेश्वर की महिमा का एक भजन है। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो इस धरती को, इस आकाश को, जो इस सृष्टि को रचा है और सबसे ज्यादा जो इस सृष्टि के अंदर उसने जो अपने नियम रचे हैं उसकी यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए परमेश्वर की महिमा की गई है, परमेश्वर को स्तुति दी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से इस भजन को प्रेजेंट साम की कैटेगरी में लिया गया है, यानी कि स्तुति और स्तुति के भजन के श्रेणी में लिया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती के निजाम को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा कि इस धरती पर जो सृष्टि का जो निजाम है, जो सृष्टि के जो नियम है, परमेश्वर जो है हर एक के लिए, चाहे वो पशु पक्षी, चाहे वो रेंगने वाले हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए उसने एक ऐसा अभूतपूर्व इंतजाम किया है। ऐसा उसने यहाँ अपनी सृष्टि में अपने महिमा और अपने जलाल को इस प्रकार से दिखाया है कि अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये सारी सृष्टि इतने परफेक्ट निज़म के साथ कैसे चलती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा वचन नहीं है जिसे हम स्पेशल रूप से डिस्क्राइब करें। यहाँ पर केवल पढ़ के ही आपको परमेश्वर की महिमा में उसकी स्तुति के जो शब्द हैं, जो वर्णन है, वो पढ़कर समझ जाएंगे और शायद इसको पढ़कर हम आनंदित भी हों, क्योंकि परमेश्वर के हाथों की कारीगरी देख करके परमेश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है हम आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इससे 104 में भजन को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं 105वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने भजन संहिता उसके 78वें 78 में चैप्टर को जब पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये हिस्टोरिकल सैम की कैटेगरी में आता है और 2 भजन जो है हिस्टोरिकल सैम की कैटेगरी में आते हैं और ये 105वां भजन भी हिस्टोरिकल सैम की ही कैटेगरी में आता है। और इसमें जो पास्ट में, यानी कि जो भूतकाल में पहले परमेश्वर ने जो अपने कार्यों को इजरायलियों के साथ किया है उसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है और कैसे परमेश्वर उनके साथ चला, कैसे परमेश्वर ने उनका फेवर किया, ये सारी बातें यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। पहले 3 वचनों में हम पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा यहाँ पर की गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इब्राहिम से लेकर के आगे तक सभी के लिए यहाँ पर जो परमेश्वर ने अपना फेवर रखा है, इब्राहिम और उसके वंश के साथ जो अपना फेवर का मतलब उसके साथ जो रहा है, उसके लिए जो उसने किया है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, उसने उन्हें गुलामी से छुड़ाया, उन्हें वो प्रतिज्ञा का देश दिया और जब जब परमेश्वर को उन्होंने पुकारा तब तब परमेश्वर ने उनका साथ दिया, परमेश्वर ने उन्हें हर एक विपत्ति से छुड़ाया। इन सभी बातों का यहाँ पर हम देखते हैं, पूरी पिछली बातों को याद करके परमेश्वर को महिमा दी जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे हिस्टोरिकल इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये भजन गाया जा रहा है उस वक्त तमाम जो इजराइल के इतिहास की जो बातें
बातें घटित हुई हैं, परमेश्वर ने जो उनके लिए किया है, उन सबको यहाँ पे स्मरण किया जा रहा है, उन सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी कोई ऐसा खास स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि हम लोग निरंतर पिछला अध्ययन करते चले आ रहे हैं। हमने पूरा इजराइल का इतिहास अच्छे से अध्ययन किया हुआ है और हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ परमेश्वर ने इजराइलियों को फेवर किया है, कहाँ कहाँ परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। शुरुआत से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मिस्र की गुलामी में से उनको निकाला है, तो तमाम तरीके के आश्चर्यक्रम तो उन्होंने मिस्र में ही परमेश्वर ने उनके बीच में दिखाए हैं, और तमाम तरीके से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने चट्टान से पानी पिया। सारी बातें हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ की है पिछले इतिहास में, तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा इसको भी हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई वचन समझ में ना आए, जबकि मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा कोई वचन इसमें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझे स्पेशली पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं भजन संहिता उसके 106 अध्याय की ओर। और ये 106वां अध्याय जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय इजरायलियों के लिए रहा है, और हमारे लिए भी एक बहुत ही शिक्षाप्रद ये अध्याय है। और इस भजन को, इस 106वें अध्याय या हम कहें भजन को, लेमेंट साम की कैटेगरी में लिया गया है, जो कि कांग्रीगेशन के द्वारा जो है भजन गाया जाता था या प्रार्थना की जाती थी। कांग्रीगेशन यानी कि सभी कलीसिया के लिए या सभी जाति के लिए ये भजन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भजन है, ये भजन उस वक्त लिखा गया है या उस वक्त गाया जाता था जब यहूदी लोग बेबीलोन की बंधुआई में चले गए थे। हम 47वां वर्ष जो पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में पढ़ाई करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बेबीलोन की बंधुआई में यहूदा का जो देश है वो आ चुका था, और बहुत सारे लोग बंधुआई में चले गए थे। बहुत सारे लोग तितर बितर होकर रह रहे थे, कोई कहीं किसी देश में रह रहा था, कहीं कोई किसी देश में रह रहा था। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, हम व्यवस्था विवरण में पढ़ चुके हैं कि आज्ञा ना मानने का जो दंड है, परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को यही दिया था कि यदि तुम मेरी आज्ञा पालनता नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश में से तितर बितर कर दूंगा और तुम पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रहने लगोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने यह भी उनसे कहा था कि यदि तुम अपना मन फिराओगे, यदि तुम वापस मेरी तरफ आओगे, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी छोर में होगे, मैं तुम्हें वहां से बुला करके इकट्ठा करूंगा और एक बार फिर से तुम्हें एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि बेबीलोन की बंधुआई के बाद फिर से इजराइल का देश नहीं बस पाया, कोई राजा नहीं बन पाया, और अंततः हम देखते हैं 1948 में इजराइल देश जो आज आधुनिक युग में हम देखते हैं वो बन पाया है, और उसमें परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं। और अंत के दिनों में इजराइल का बसना बहुत जरूरी था, क्योंकि इजराइल देश में ही अंत के दिनों में होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से, हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के कोने कोने से इजरायली जो हैं वापस इजराइल में पहुंच रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा एक अद्भुत कार्य है, जो उसने वादा किया था वो निभा रहा है। बहरहाल हम इस भजन के विषय में बात करेंगे। ये जो भजन है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त लोग कहा करते थे, और सबसे बड़ी बात इस भजन में हम देखेंगे, यहाँ पर टोटली यहाँ पर जो इस भजन में जो यहूदी हैं या इजरायली हैं, वो अपने बाप दादाओं के किए हुए कठोरता के कार्यों को जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। अपने पापों का, एक तरीके से देखा जाए तो अपने पापों का वो अंगीकार कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इस यहाँ 106वें अध्याय का हम 7वां वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो समुद्र के किनारे इजरायली पहुंच गए थे, आपने पढ़ा ही है, हमने निर्गमन की पुस्तक को अच्छे से अध्ययन किया है, जब लाल समुद्र के आगे पहुंच गए थे तो उन्होंने जब देखा कि आगे लाल सागर है और पीछे फिरौन की सेना है, तो वो बलवा करने लगे थे, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे थे, वो उन 10 आश्चर्य कर्मों को भूल गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर के विरोध में वो कार्य किया करते थे और उसके कामों को झट से भुला दिया करते थे, इसका भी वर्णन यहां पर दिया गया है। और यहां पर हम 13वें वचन में पढ़ते हैं कि परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी तमाम बातें आप यहाँ इस 106वें अध्याय में 106वें भजन में पढ़ सकते हैं। और जैसे यहाँ हम 19वें वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत किया, यों उन्होंने अपनी महिमा
अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। तो यहां पर सारी वो गलतियां इस भजन में स्मरण की जा रही हैं। आपने यहां पढ़ा ही होगा, और स्मरण करते हुए परमेश्वर की उस महिमा को यहां वर्णन किया जा रहा है, परमेश्वर की भलाई को यहां बताया जा रहा है कि हमने तो तेरे विरोध में बहुत कार्य किया परमेश्वर, हे यहोवा, हमने तेरे विरोध में बहुत बुरे बुरे कार्य किए, लेकिन तूने हमें नहीं त्यागा, तूने हमें नहीं छोड़ा, तूने हमेशा हमारी दुहाई देने पर हमें वापस से संभाला, वापस से उठाया है। तो आज हम अपने अपने पापों को मान रहे हैं, तू भला है, तू करुणा करने वाला है, अब हमारे बातों पर अपने कान लगाने वाला है, तो हमें एक बार फिर से तू उठा ले, एक बार फिर से तू हमें उठा ले। 39वें और 40वें वचन में लिखा है, और वे अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसने अपने निज भाग से घृणा आई, यानी उसको अपनी निज भाग से घृणा आई। यहां पर देखिए, अपनी गलतियों को यहां पर इजरायली मान रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं कि हम अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा ही हम व्यभिचारी बन गए, और इसी कारण से परमेश्वर का हम पर क्रोध भड़का है। लेकिन यहां पर इजरायली कह रहे हैं 44वें वचन में, तो भी जब जब उनका चिल्लाना तेरे कानों में पड़ा, तब तब तूने उनके संकट पर दृष्टि की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर से ये याचना की जा रही है, परमेश्वर से ये विनती की जा रही है कि परमेश्वर, हम तो गलत हैं, हमने हमेशा ही से तेरे विरोध में कार्य किया है, लेकिन तू तो प्रेम करने वाला, तू तो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अब हमारी हमारी बातों की ओर अपने कान लगा और हमें, हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार करो और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर 104वें, 105वें और 106वें अध्यायों का अध्ययन करते हैं। हमने एक ओवरऑल तरीके से यहां पर अध्ययन किया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पढ़ करके ही अपने आप से समझ सकते हैं। इसकी जो मूल बातें हैं, जो मूल विषय हैं, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से 106वें अध्याय तक हम अध्ययन कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर भजन संहिता का चौथा भाग भी कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको बताया है, इसमें 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ 4 भाग अब कंप्लीट हो गए हैं। अब 107वें अध्याय से 5वां और अंतिम भाग यहाँ से शुरू होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसी प्रकार से आगे का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम बहुत बार भजन संहिता में इन बातों को अध्ययन कर चुके हैं। तो क्योंकि हमें आगे और भी बहुत आगे सफ़र हमें लंबा करना है, तो हम इस प्रकार से वो बातें हम स्किप करते हुए चलेंगे जो हम पहले से ही उन्हें जानते हैं। लेकिन अब आपको रीडिंग और थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। जैसे इतिहास के समय में जब हमने रीडिंग ज़्यादा की है, स्टडी कम किया था, तो ऐसे ही हमें अभी जो भजन संहिता का जो हमारा अध्ययन है 50वें अध्याय तक, थोड़ा सा आपको टाइम निकाल करके रीडिंग अपना बढ़ाना होगा। केवल आधा घंटा और अपना एक्स्ट्रा आप रोज़ दे दीजिए, तो आप आराम से रीडिंग कर सकते हैं। आधे घंटे में दो अध्याय आराम से इसमें कंप्लीट हो सकते हैं। हो सकता है किसी की रीडिंग स्पीड कम हो, तो एक अध्याय तो कम से कम आप रोज कंप्लीट कर ही लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में 107वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।